हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको एनसीईआरटी का एडिटोरियल ऑल आउट बुक से एनसीईआरटी 10 क्लास का लेकर आया हूं, जो इतिहास विषय से है। तो चलिए आज देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट फर्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति में क्यों माना जाता है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को ही क्यों माना जाता है? ए में संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। 2 में सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। 3 में नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसमें पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। सत्य कथन का चयन करना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। 1 में जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। 2 में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। 3 में इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका तीनों सत्य है, सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। हैबर्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। 2 में यह साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी पर शासन करता था। सत्य कथन का चयन करना है। हैबर्स साम्राज्य के बारे में विचार करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों आपका सही है। आपको यह बहुभाषी बहुनस्ली साम्राज्य था, या ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। एले क्या थी? प्रश्न संख्या 4 है, एले क्या थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट कपड़ा मापने का एक पैमाना था। एले कपड़ा मापने का एक पैमाना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। 1 में राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। 4 में निजी संपत्ति को राज के अधीन लाना। सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, जियोपेसी मेथ्सिनी का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। 2 में उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इंडिया और दूसरा था मासाई का यंग यूरोप। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। इस प्रकार कौन? तो जिउसेपी मेथ्सिनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जिउसेपी मेथ्सिनी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1832 ईस्वी में आपको स्वतंत्र हुआ है। 1832 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, रूमनीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में रूमनी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। 2 में वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति, अतीत और राष्ट्र को आधार बनाना चाहते थे। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का भाषा था। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? भाषा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, 1948 में फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको 1 में है, इस क्रांति के पीछे मुख्य आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। 2 में इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुष मताधिकार मिल गया था।
3 में सभी राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम को अधिकार की गारंटी दी गई। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। आपको तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1948 ईस्वी में हुआ था सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। जर्मनी का एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में ऑटो हॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और बिना नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। 2 में 7 वर्षों के दौरान प्रसार डेनमार्क फ्रांस 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 देखेंगे आपको इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन को चयन करना है। 1 में है जिउसेपी मैसिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 2 में मंत्री प्रमुख काबुल जो जनतंत्र की विश्वास रखता था और फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। 3 में जिउसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों से युद्ध का हिस्सा लिया। आपको कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। आपका डी 1801 ईस्वी में आयरलैंड को सम्मिलित किया गया था। कब? 1801 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है आपको कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया? नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता जारी किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है। नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों को प्रतिक्रिया हुई थी। क्या प्रतिक्रिया हुई थी? प्रारंभ में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वागत किया गया। 2 में न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उन्हें फ्रांस का विरोध करना आरंभ कर दिया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखेंगे 18 देखेंगे। जलवे राइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह एक शुल्क संघ था। 2 में इसे 1834 में पर्सा की पहल पर बनाया गया था। 3 में इसे संघ शुल्क अवरोधी को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या पहले 30 से अधिक घटाकर 1 कर दिया गया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। जब फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? जब इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मेटरनिक का है। कहता है जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? मेटरनिक का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? 1 में है करों की वृद्धि हो गई। 2 में खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गया। 3 में सिपाहियों का जबरन भर्ती किया गया। सत्य कथन को चयन करना है कूट की सहायता से। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3 तीनों सही है। करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया और सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न राउलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। कहता राउलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय सदस्यों को भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद में बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया गया था।
भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी कानून को ब्रिटिश संसद में बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया गया था। रॉडेट एक्ट के बारे में ये असत्य कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? 1919 का खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बंबई में किया गया था 1919 के खिलाफत समिति का गठन। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज लिखी गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की। दो में सभी पार्टियों की परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। 3 में भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26 है। अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। 2 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। 3 में असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया गया। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1 में इसका गठन 1920 में किया गया, सही है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 गुडेम विद्रोह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियां 1920 में आरंभ हुआ। 2 में है यह एक प्रकार के गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। 3 में राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन को चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस की पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। 29 है। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको 1 में ब्रिटेन की लिबरल सरकार सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। 2 में है इसका मुख्य उद्देश्य भारत में वैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। 3 में है भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत में डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 में है इसका मुख्य उद्देश्य भारत में वैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। किसका? साइमन कमीशन का मतलब था। ये आपका सही है। 3 में भारत इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत में डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। ये भी सही है। इस प्रकार आपको 2, 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते समय गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते समय गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। 2 में है जमींदारों ने भारत चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया। 3 में है कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन फिक्की का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1927 ईस्वी में गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। दो में, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत की असली कर्तव्य है। 3 में, कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग या एसोसिएशन का गठन किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1930 ईस्वी में गठन किया था। कब? 1930 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है, सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? सन्यासिनी रूपी भारत माता के विख्यात छवि सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है, उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको एक में, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। 2 में, 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, वह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। असत कथन कहता है, यहाँ पर आपको असत कथन को चयन करना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका एक, ना तो एक और ना ही दो, दोनों आपका, ना तो एक गलत है ना ही दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वर्धा प्रस्ताव में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है, गिरमिटिया मजदूरों का सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैरिबियाई देशों में भेजा जाता था गिरमिटिया मजदूर को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में मान लिया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? वो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग वही मांगा गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, 14 देखेंगे, ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हुआ 1944 में हुआ, आपको 1944 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 है, दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, दांडी मार्च पहले गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी। 2 में, अहमदाबाद में दांडी तक का सफर 24 दिन तक चला था। 3 में, 6 अप्रैल 1931 को उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन किया। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो सारी आक्रामकता और दुर्भावना को पूरी तरह से भिन्न है। ये आपका सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है सत्याग्रह के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? इसको स्वीकार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, यह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। 2 में, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।
सत्य कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 आपका सत्य है। वर्ष 1928 में गुजरात में एक किसान आंदोलन था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। बंधुआ मजदूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प है सही है, कौन सा विकल्प सही पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, एक बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से संस्थाओं में से किस जोड़े में आमतौर पर ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD को कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। 1929 के महामंदी के दौरान बंगाल के जूट उत्पादकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखानों में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट में किया जाता था। 2 में है जैसे ही बोरों को एक्सपोर्ट ठप हुआ कच्चे जूट की कीमत 60% से भी ज़्यादा गिर गई। 3 में बंगाल में जूट उत्पादक समय पर मिली औपनिवेशिक सब्सिडी की वजह से कर्ज से बचे। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन आपका सही है। आपके ऑप्शन इसके ऑप्शन 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 के महामंदी के दौरान भारत में सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, जॉन मिनार्ड किन्स ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी श्रॉप्स और नेटुकोटोई चेटियार शब्द निम्नलिखित में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर है बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है व्यापारी अवसर की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे। 3 में पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। आप 1 में है मूल की मान्यताएं, 2 में हुनूर, 3 में विचार और 4 में आविष्कार, 5 में कीटाणु एवं बीमारी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसको मिलान करना है कूट की सहायता से। इसका राइट आंसर होगा डी, कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है किसके महत्व पर पता चलता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समुद्री व्यापार के महत्व पर पता चलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। 2 में यह मार्ग केवल चीन को एशिया भूभाग से जोड़ता था। 3 में यह मार्ग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। और 4 में सोना चांदी जैसे कीमती वस्तुएं इसी मार्ग से एशिया यूरोप की ओर पहुंचती थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। उस गुफा का क्रमांक कितना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। उसका राइट आंसर गुफा क्रमांक 217 है। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया। उस गुफा क्रमांक कितना है। गुफा क्रमांक 217। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। मार्क पोलो ने किताब का नाम क्या है। मार्क पोलो का किताब का नाम क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बुक ऑफ मार्वल्स है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
56 है अस्पायघीति क्या है? अस्पायघीति क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर एक प्रकार के खाद्य सामग्री, एक प्रकार का खाद्य सामग्री अस्पायघीति। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। निम्न कथन पर विचार करें। एक में आलू, सोया, मूंगफली और दर्भ भारत में हुआ था। दो में ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया तक पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल दो। वे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा जो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। 58 है 16वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका के उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। दो में यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली स्पेनिश अपने सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। 3 में इस समय अमेरिकावासी में चेचक के लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। 2 और 3 आपका सत्य, 2 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। 59 है ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या प्रभाव हुआ है? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या प्रभाव हुआ है? एक में कम कीमतों पर खाद्य पदार्थ की आयात किया जाने लगा। 2 में ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। 3 में ब्रिटेन में उपभोक्ता का स्तर बढ़ गया। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है तो आपको उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपका कथन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि 18वीं सदी में आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा देश में भोजन की मांग बढ़ी। जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग में बढ़ने लगे, कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 होगा। अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के अफवाहों का उल्लेख है। एक में पहला अफवाह व्यापार का होता है। 2 में दूसरा प्रवाह पूंजी का होता है। तीसरा प्रवाह श्रम का होता है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। एक में पहला प्रवाह व्यापार का होता है, दूसरा प्रवाह पूंजी का होता है, तीसरा प्रवाह श्रम का होता है। ये तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। यूरोपीय ताकतों द्वारा फिरका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसका संबंध में बैठक 1885 में हुई। 2 में यह बैठक बर्लिन में किया गया। 3 में अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन में कई प्रकार के राजनीतिक इलाकों को असमान रूप से विभाजित किया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर डी 1, 2, 3 आपको तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। यूरोपीय समृद्धि में व्यापारियों को भूमिका किस प्रकार से है? यूरोपीय समृद्धि में व्यापारियों को भूमिका किस प्रकार है? एक में अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में स्थानीय जनजाति एवं लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाना। 2 में अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर सी। 1 और 2 दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। होम चार्जेस में क्या क्या सम्मिलित थे? होम चार्जेस में क्या क्या सम्मिलित थे? एक में है बितानी अवसर तथा व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम। 2 में भारतीय बाहरी कर्ज का ब्याज। 3 में भारत में कम कर चुके बितानी अवसरों का पेंशन। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध में भारत का क्या परिणाम हुए? अमेरिकी गृह युद्ध में भारत पर क्या परिणाम हुए? आपके ऑप्शन इस प्रकार। इसमें एक में है भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। 2 में है ब्रिटिश की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सी। 1 और 2 सही है। आपका इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। 65 18वीं सदी के अंत में दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में इस समय ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी। 2 में है उद्योग के विकास में कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई थी। 3 में ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का की आयात पर पाबंदी और मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 आपका सत्य है, 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में इंग्लैंड तथा यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। 2 में इंग्लैंड और यूरोप के फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चलन को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर उत्पादकों का संगठन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। औपनिवेशिक काल में भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द के निम्नलिखित में किसे संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका नाम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 2 में 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% पहुंच गई थी। 3 में बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग को स्पेलिंग जेन मशीन का इस्तेमाल भी था। आपके ऑप्शन उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है जो पूछा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है। औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। 2 में भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल के हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशिया बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। व्यापारी गिल्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह औद्योगिकरण युग से संबंधित थे। 2 में ये उत्पादन और उत्पादकों द्वारा नियंत्रण रखते थे। 3 में कई शासकों द्वारा उन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एक अधिकार दिया गया। आपको सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। 72 है आपको ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था। 2 में 1840 के पश्चात लोहा उद्योग औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। 73 है ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौरान मशीनों के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही? ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीनों का आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही? एक में है आपको औद्योगिकरण में सभी प्रौद्योगिकी में सभी औद्योगिक क्षेत्र अपना स्थान नहीं बनाया था। 2 में है प्रौद्योगिकी महंगी जटिल थी। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों आपको प्रौद्योगिकी में सभी औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाया था और प्रौद्योगिकी महंगी जटिल थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ए और बी दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े उत्पादन क्यों घट गया? आप ए में है ब्रिटेन में भारत कपड़ों का शुल्क लगाया गया। 2 में है ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत का बाजार तैयार किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। भारत में फैक्ट्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में देश की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में खुली। 2 में कपड़े मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 में खुली। 3 में 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुली।
सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार, इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, इनक्विजिशन क्या थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या थी? तो आपको एक रोमन कैथोलिक संस्था था इनक्विजिशन। जी सर, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुश उड़ जाएगा, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा लुई बेस्तिये मार्सिये कहा है। लुई सेबेस्तिये मार्सियल कहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 78, काल कर्म पर निर्धारित करें। तो काल कर्म निर्धारित करना है आपको। तो ए में है प्रेस निर्माण धातु से होने लगा, 2 में बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, 3 में ऑफसेट प्रेस का निर्माण और 4 में बिजली चलने वाली मशीन का निर्माण। आपको इसको करने लगा है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 आपका होगा। 18वीं सदी के अंत में प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापखाने की तकनीकी में लगातार सुधार हुआ। 19वीं सदी के मध्य में न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को कारागार बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 सीट या ताव छाप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था। इससे अंत में साक्षार अंक की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी में शुरू ही बिजली में चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। तुलसीदास ने 16वीं सदी में किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार, इसका राइट होगा 1810 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 18 है, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा राम चड्ढा ने लिखा। किसने? रामचंद्र। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ में लोकप्रिय साहित्य और बड़े पैमाने पर छापा। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, एकार्डियन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में एकार्डियन शैली में सर्वप्रथम पारंपरिक यूरोपीय किताबें बनाई गई। 2 में है किताबों को सुलेखन खुशनसीबी करने वाले लोग करते थे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट है केवल 2। किताबों में खुलेआम खुशनसीबी करने के लोग खुश नवीसी करने वाले लोग करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। 82 है, जापान में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कोरियाई बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई तकनीक लेकर जापान आए। 2 में जापान का सबसे पुराना पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2। जापान का सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। यूरोप में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। 2 में चीन का वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीक मार्क पोलो द्वारा 1295 में इटली पहुंचा। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा केवल 2। चीन का वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीक मार्क पोलो द्वारा 1295 में इटली पहुंचा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका सत कथन पूछा है तो सिर्फ 2 आपका सत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। प्रश्न संख्या 84 है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह किसने कहा है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा आपको मार्टिन लूथर किंग ने कहा। किसने? मार्टिन लूथर किंग ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85 है, बिब्लियोथिक बुलू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है विचार करें। 1 में है, यह मुद्रण तकनीकी फ्रांस में प्रचलित थी। 2 में है, यह सस्ते कागज पर छपी नीले जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। सत कथन का चयन करना है।
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए एक प्रकार का अनुकूल परिस्थितियां बनाई। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई? ए में है चिंतकों के विचार पर प्रसार कर, 2 में वाद विवाद संवाद की संस्कृति को जन्म देकर, 3 में सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ी कर, सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। बंगाल गजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में सर्वप्रथम बार इसे जेम्स ऑगस्टन हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया। 2 में 1780 में प्रकाशित होने वाला मासिक अखबार था। सत कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। संवाद कौमुदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में किया। 2 में है इस पत्रिका के द्वारा उन्हें सती प्रथा का समर्थन किया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। अमर जमान नामक पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली पूर्ण आत्मा कहानी थी। 2 में 1786 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के जीवन एवं शिक्षा के संघर्ष को दर्शाता है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है ब्रिटिश प्रेस कानून के तहत 1778 में से लागू किया गया था। 2 में इसके सरकार किसी भी प्रेस में छपी रपट या संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हल मिल गया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। ना ही 1 और ना ही 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार आपका 10th का ऑल आउट एडिटोरियल की बुक से एनसीईआरटी 10th का हिस्ट्री का सेट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी के बुक को लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक भी थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।